Dekara kori kabu nai shinde nayong shara shiri sangna chongsi na jung namde thaga tigi bang senja medo ani khara kyuri leng senja medo। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम गांव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीता। दर्शकों, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी वादियों की नैसर्गिक खूबसूरती की बात ही निराली है। हिमालय, झील, झरने और तालों के मनोरम दृश्य से सराबोर देवताओं की ये भूमि आज बड़े पैमाने पर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी सुंदरता को महसूस करने के लिए गांव यात्रा के आज के सफर पर हम चलते हैं हर्षिल घाटी की जनजातीय ग्राम सभा बगोरी की ओर। उत्तराखंड राज्य की खूबसूरती और सांस्कृतिक सभ्यता का परिचय देता है उत्तरकाशी जिले का सुदूरवर्ती गांव बगोरी, जिसको जानने और इसकी झलक आप तक पहुंचाने के लिए हम निकल पड़े गांव यात्रा के हमारे आज के सफर की ओर। राजधानी देहरादून से मसूरी के रास्ते हमने उत्तरकाशी जिले का रुख किया। जैसे जैसे हम सीमांत गांव बगोरी के नजदीक पहुंच रहे थे, हरियाली और शुद्ध आबो हवा हमें भीतर तक सुकून पहुंचाने लगी। आखिरकार उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर भगीरथी नदी के किनारे आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे सीमा से लगे हर्षिल घाटी के बेहद खूबसूरत गांव बगोरी। हर्षिल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में जाड़ भोटिया जनजाति समूह के परिवार निवास करते हैं। दरअसल साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में बसे 2 गांव नेलांग और जादुंग को सुरक्षा की दृष्टि से सेना ने खाली करा दिया था, तो ग्रामीण बगोरी, हर्षिल और डूंडा में बस गए। प्रत्येक वर्ष बगोरी निवासी अधिक ठंड होने की वजह से 6 माह के लिए डूंडा का रुख करते हैं और दोबारा अप्रैल माह में वापस बगोरी लौट आते हैं। 6 महीना और 6 महीना डूंडा दोजे और ये व्यवसाय कताई बुनाई, चरखा खलजा, स्वेटर बिनेन लिया, जुराब कांशो, डाबली खल लिया, तंगे शो या भेड़ पालक भी ये व्यवसाय ये लोग दोजे रेगा रेगला हर जगह ये लोग डे और 6 महीना ये और बोर्ड दोजे 6 महीना ये डुंडा डे और ये दांगने ये लोग रुपए माल छमजों। अब 1-2 हफ्ते बाद ये रुपए फिर पूरा गांव डुंडा डोएंगे ते ये शो बगीचे भी हो इधर उधर पूरा गांव वाले शो बगीचे हो तो दांगने ये शो ही तोड़ान भी छमजों हैं जी ठेकेदार हुए युल्ला हैं जी और यात्री भी पर्यटक स्थल भी इनके युल और ये जो भी स्वेटर वगैरह ये जो यात्री वाला ये विजय रेन कशिंग था बेंगे और नदियों की स्वच्छ जलधारा, स्वच्छ वातावरण और चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े यह गांव खुद में बहुत कुछ समेटे हुए है। यहाँ बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं दोनों की मान्यता होने के कारण आपको गांव की शुरुआत में ही लाल देवता और बौद्ध मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। गांव में चौड़े पत्थरों से बने रास्तों में ही स्वच्छता की झलक दिखने लगती है। हम आगे बढ़ते गए तो गांव में मकानों की फेरिस्त शुरू होते ही हर घर में निर्मित शौचालय नजर आया। यानी ये गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त होने का अपना सपना साकार कर चुका है। स्वच्छता की इसी अनूठी पहल के कारण बगोरी गांव आज उत्तरकाशी जिले का पहला गंगा ग्राम भी घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत की तरफ से हमें भारत सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है बगोरी गांव को, और इसमें हमारे संपूर्ण गाँव वालों को ने मिलकर के इस गांव को सब लोगों ने मिलकर के स्वच्छता के लिए अपने गांव घर के आसपास सफाई रखा गया है और सब के घरों में
शौचालय बनाया है और आपका घर घर पानी और घर घर आपका इस सभी लोगों ने मिलकर के इस अभियान में बहुत सहयोग किया है। गांव में हम आगे बढ़ते रहे तो स्थानीय लोगों ने हमारा दिल खोलकर स्वागत भी किया। गांव की महिला प्रधान ने हमें न सिर्फ गांव की उपलब्धियों को लेकर जानकारी दी, बल्कि क्षेत्र की समस्याएं भी साझा कर उनसे निपटने के लिए खुद से तैयार किया विकास रूपी रोड मैप भी बताया। मेरे ग्राम सभा बगोरी का खूब विकास हो, उसके लिए हम लोगों का ये प्लान है। जो यहाँ पे पंचायत भवन है हमारा, उसको हम लोग एक म्यूजियम के रूप में बदलना चाहते हैं, जिसमें कि जो ये हमारी जनजाति की जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो। इससे क्या होगा, हमें ये फ़ायदा होगा, जो बाहर से पर्यटक लोग आते हैं, वो लोग हमारे जो जनजाति की धरोहर है उनको समझे और उससे हमारे लिए रोज़गार के रूप में एक रोज़गार प्राप्त हो। और ये जो हमारा क्यारकुटी से जो हिमाचल का छितकुल बॉर्डर है, वहाँ पे एक ट्रैक की सुविधा होनी चाहिए। सरकार से हमें वहाँ के लिए भी कुछ अनुदान मिलना चाहिए। और जो हमारा पूर्वजों के जो हमारी ग्राम सभा है नेलंग जादुंग, हम लोग ये चाहते हैं कि हमें वहाँ पे दोबारा से बसाया जाए और वहाँ पे विकास के कार्य जितने भी सरकार की तरफ से होता है वो हमें मिले। गांव के भीतर पहुंचने पर हमें स्थानीय महिलाओं से रूबरू होने का अवसर मिला। उनकी दिनचर्या से लेकर क्षेत्र की अनसुनी बातों और अनसुलझे मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। सभी के मुख से नेलांग घाटी के विस्थापन का दर्द तो छलका ही, साथ ही सरकार से मदद की आस भी नजर आई। नेलांग और जादुंग से दूर हुए भले ही ग्रामीणों को कई दशक बीत गए हों, लेकिन अपनी माटी की सौंधी सी खुशबू उन्हें आज भी याद आती है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ ना कि नेलंग में आप पैदा हुई, नेलंग की रहने वाली है, तो क्या याद है आपको तब वहाँ की? उस समय हमारा जमीन है, तब्बड़ बहुत ऊपर में थोड़ा तब्बड़ भी है। अब क्या करना बेटा, तो ये शो पाँच पदम ये पेड़। कितने साल की थी तब आप? उस समय हम 18-19 साल हो, अब तो 80 साल हो गए। हालांकि साल में एक बार सरकारी अनुमति के साथ वो अपने देवता की पूजा करने के लिए एक दिन के लिए नेलांग का रुख जरूर करते हैं, पर आज भी उनका मन वहीं वापस लौट जाने को करता है। Warang kindi zambu palen lamu katin. Warang kindi zambu palen lamu katin. Sangna chongsi ashinga devgan medalusha. Sangna chongsi shinga devgan medalusha. Ronyoi ana sangna sangshi sari teli, ronyoi ana sangba sari teli। जिंदगी ना बच्चा रहे फिर मिलेगा ना। हमारा नेलंग जादुंग का खेत बोना वाला भी नहीं है, ऐसा लगाया हमने। हाँ, वो 2 डांग का बीच है, पर ये गांव है, पर थाली तो सोना का जैसा है खेत तो। हाँ, ऐसा हमारा खेत है। अन्न भी ज्यादा निकलता ना, तब बहुत निकलता अन्न। फिर से ऐसे है ना, हमारा कोठार इधर रहता है, ऐसे उसका कोठार बड़ा हमारा और रहता है, अन्न होता है। जितना खाएगा उतना कम नहीं होता है। वही गाना गाया, इतना है हमारा। नेलंग जादुंग आप जाना चाहती हैं, आप वहाँ भेज दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम तो अभी हर साल जाता रहता है, याद आ रहा है अपने गांव का, याद आता है। ये मई जून 2 तारीख हर साल हमारे देवता पूजने के लिए जाता, तो हम भी जाने का मन करता है। अपने गांव का याद आ रहा है, सारा इधर जंगल देखना, अपने खेती देखना याद आता, हम जाते रहता, हर साल जाता रहता।
आप जो है उधर क्या क्या खेती काम काज क्या क्या होता था? फावड़ा आलू होता, जौ होता, वहाँ जौ होता, वही होता और कुछ नहीं होता। अब तो क्या नहीं होगा, उस समय दिमाग भी नहीं था, उसमें राजमा भी होता था, मटर भी होता है, मटर होता है, सब मूली भी होता है, शलगम भी होता है उसमें हमारे खेत में। नेलांग निवासियों में कुछ आज अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं, तो कई लोग आज भी अपने बीते कल को याद कर सब कुछ खो देने से आहत नजर आते हैं। अगर हमें बसाना है तो जिस तरह हमारे नेलंग जादूंग में पूर्व स्थिति के रूप में जो गांव है, घर है, जो जिस तरह था उसी तरह वो हमको बना के देंगे तो हम नेलंग जादूंग फिर जाने को तैयार हैं। वरना हम चाहते हैं कि हमें जो है कहीं अपने इधर नीचे गढ़वाल में किसी भी जगह पे उत्तराखंड में विस्थापित करें ताकि मूल रूप से बैठ के कुछ खा पी सके। यहाँ तो कुछ नहीं है हमारे पास, खेती बेती सारा हमारा ऊपर ही छूट गया है। यहाँ कोई खेती नहीं है, 2-2 4-4 पेड़ लगा रखा है एक एक खेत के मकान के पीछे। बहुत क्या आजीविका होना है। भेड़ बकरियाँ भी अब समाप्त हो गया, जंगल सारा बंद हो गया, सारा जगह प्लांटेशन लग गया। पर्यटक का जो भी गाड़ी आता है यहाँ प्रॉब्लम इस चीज़ का, वहाँ आर्मी का भी स्टेशन है, सारे लोग जो आता है वहाँ गाड़ियों रहने के लिए खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो वहाँ पर फॉरेस्ट के बगल में एक फॉरेस्ट का लैंड है जी, उस पर जो है हम चाह रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट खुद जिस तरह वो झील बना रहा है, आजकल एक झील का निर्माण का उद्घाटन किया था, वो झील बना रहा है, उसकी बगल में इधर जो है फॉरेस्ट का जगह है जिसको जो है उनको पत्थरों को फाड़ फूड़ करके उनको जगह अगर पार्किंग का बन जाए तो सारा लोगों के लिए सुविधा हो जाए। नहीं तो यहाँ गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। एक हमारा जो पंचायत जो हरसिल का जहाँ मेन जगह है वहाँ पर छोटा सा एक जगह है, उसके ऊपर हमारा अब नहीं लोगों को जो पहले से खड़े हैं वो गाड़ियाँ खड़े हैं, जो बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि वहाँ पे वो बनाया जाए और पार्किंग, और ये पुल का निर्माण जो हमारा अभी जो रोड चल रहा है बन रहा है वो जल्दी से जल्दी बने। क्षेत्र में भेड़ पालन गांव वालों की आर्थिकी का महत्वपूर्ण अंग है। भेड़ों से निकलने वाली ऊन एक समय उद्योग के रूप में बड़े स्तर पर स्थापित थी, लेकिन ऊनी सामानों के लिए देश और विदेश में विख्यात बगोरी का ये व्यवसाय आज मात्र बुजुर्गों तक ही सीमित नजर आता है। यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं आप? ये ऊन का कबाड़ छांट है, ये पेड़ का लगता है ना जंगल में, कबाड़ा लग जाता है, फिर इसको छांटना है पहले ऐसे करके, फिर धुलना है, फिर काटिंग करना है, फिर उसको सूत बनाना है, फिर स्वेटर बनाना है, पंखी बनाने, कपड़ा कोट का बेंडी बनाने, तो उसको करके बुनाई देना है, फिर बुन बन के फिर बेचना है, फिर उसको पैसा आता है तब खाते हैं हम लोग। खेती हमारे पास है नहीं है, सब ऐसे ही है, इसके पीछे खा रहे हैं। दिन रात करके बनाते हैं, हम रात को 10-11 बजे तक ऊन बनाते रहता है। फिर पहले हम बेड़ के पीछे नीचे जाते हैं चोर पानी तक, ऋषिकेश तक जाते हैं, वहीं पर हमारे 6 महीने वहीं कटते हैं ना हमारा। अब वहाँ भी वन जंगल बना दिया सरकार ने, पता नहीं वहाँ भी थोड़ा गुजारा हो जाता है पशु के लिए ना। नेमू दौड़ी लाख बे जैसा भी लोग तो लाख टोले नो तंगे नेमू पाल भी आगे आदम रेन थब में नो जैसा नेमू दौड़ेंगे जो नो ओदिला रेन थब में नो न्यान भी कम दो, सरकार भी सबले बे में नो न्याय में नो तंगे ऐसे न्याय ओदिन खाएंगे गुजारे चले ना। लोग ला रेगल भी जगह जगह बन जंगल संगलो दोसा थब में ना तो लोग कार से ये कार है ना दोना भी में ना लाखों ये लाखनी ओदी बे ओदी दिन आगे सरकार खोरी नहीं मिलो के रेन आदम थब मिलो जैसे ये लाखा आदम चिंगे रेन थब मिलो ये ला लाखन ये बनेन जो ले शांग भी ये गौर लिया ला तो बनेन ले एक हजार तंग जो में थब मिलो तंग जो ले तो शांग भी ले गांव में आगे तो ऐसे मी डैडी भी आगे से भी तो डैडी सिंगल डैडी भी पढ़ने ना मिलो। बगोरी के ग्रामीणों का कहना है कि पहले भेड़ पालन और ऊन उद्योग के लिए उद्योग विभाग और खादी ग्राम उद्योग की तरफ से ऊन खरीदी जाती थी, लेकिन आज किसी प्रकार का प्रोत्साहन इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा रहा है। साथ ही गांव में कई बार बाढ़ आने के कारण उनकी आजीविका के दूसरे विकल्पों खेती और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। भेड़ पालक भी हमारा यहाँ व्यवसाय है, तो भेड़ पालक वालों का यहाँ जो भी व्यवसाय है ऊन है, ऊन खरीदार तो सरकार लेते नहीं, ऊन का डंप लग जाता है। सरकार भेड़ पालने के लिए तो देते हैं, बोलते हैं ऊन निकालो भेड़ पालक करो, ऊन निकलता है इतना छोटा छोटा ऊन में, और जब सरकार की खरीदारी होती है तो ऊन को इतना लंबा चाहिए, तो इतना लंबा कैसे हो। जब भेड़ के पालक में ऊन इतना छोटा वाला देते हो, मिंडा में ऊन इतना छोटा देते हो,
और मांगते हैं, जब खरीदारी होती है ऊन लम्बा मांगते हो, तो लम्बा हम कहाँ से लाए हैं। और ऊपर से जो हमारा व्यवसाय ये कढ़ाई बुनाई है जनजाति में, ये बजट है, इसमें हम काम करते हैं, दिन रात काम, मेहनत बहुत लगती है इसमें, दिन रात काम करके तब महीने में 1-2 स्वेटर बना पाते हम। और ये इसकी खरीदारी सरकार पहले हमारे यहाँ डुंडा में साल भर में उद्योग विभाग में ये सामान पूरा उठाया जाता था सरकार द्वारा, ये सामान सरकार द्वारा उठाया जाता था। ठीक, हमें रेट भी अच्छी मिलती थी। अब मतलब 8-10-15 साल हो गए सरकार ने उठानी बंद कर दी और ये सामान हमारा ऐसे ही रहता छूटा हुआ। और जो ठेकेदार आते हैं वो कम पैसे में ले जाते हैं उठा के, हमें इसका अच्छी रेट नहीं मिल पाती है कटाई बुनाई की। ऊपर से जो भी ये अगर ये सामान सरकार उठा ले तो हमें थोड़ा रेट भी अच्छा मिलेगा। भेड़ पालन और ऊन के साथ ही ये क्षेत्र अपनी सेब की पैदावार के लिए सुप्रसिद्ध है। दरअसल हरसिल और इसके आसपास के गांव में सेब की एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है जिसे विल्सन सेब कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में फेडरिक ई विल्सन नाम के एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में भारत आए तो घूमने के लिए वो हरसिल घाटी पहुंचे। इस घाटी के मोह में वो ऐसे बंधे कि नौकरी छोड़कर उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। विल्सन ने हरसिल में ही अपने लिए देवदार की लकड़ी से शानदार बंगला बनाया जो आज हरसिल में वन विश्राम गृह के रूप में अपने मूल स्वरूप में मौजूद है। कहा जाता है कि विल्सन यहाँ पर ब्रिटेन से सेब की खास प्रजाति के पौधे लेकर आए। इन्हीं पेड़ों के सेब आज स्वादिष्ट विल्सन सेब के नाम से पहचाने जाते हैं। तब से आज तक स्थानीय लोग सेब उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी सेब की पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्हें समय समय पर सही जानकारी, ट्रेनिंग और सरकारी सहायता भी प्रदान की जाए। सेब उद्यान में दवाई तो आता है और कम मात्रा में आता है, वो क्या होगा, दवाई कुछ नहीं हो रहा, सेब सब खराब हो जाता है हमारा। अब प्राइवेट लेना तो महंगा भी है, फिर कभी आता है नहीं, फिर जानकारी भी नहीं है। एक टीम ऐसा बना दो कि हमारे लिए सेब का जानकारी हो, ज़मीन का मिट्टी का जानकारी हो, तब जाके हमारे सेब का विकास होगा। फिर पत्तियों में कीड़ा पड़ जा रहा है, सेब में दाग हो जा रहा है, फिर हम लोग 1 महीने का मेहनत, जब अक्टूबर लगे तो सेब ऐसा रहेगा तो हम क्या बेचें। हरसिल घाटी का बगोरी गांव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बावजूद इसके यहाँ पर होमस्टे की योजना से कोई भी अभी तक लाभान्वित नहीं हुआ है। अभी 2 साल पहले सरकार ने 2 ग्राम सभा बगोरी और भंगेली पर्यटन ग्राम घोषित किया है और हमने भी उम्मीद लगाई कि शायद हरसिल में ये होम स्टे काम अच्छा चलेगा, यहाँ के लोकेशन और व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मैंने 2 फाइल अप्लाई किया था, एक बांझे के नाम से, एक अपने नाम से। तो उत्तरकाशी में लीड बैंक के अधिकारी हैं, ODM साहब और ये जितने भी लोग हैं, उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया, उसमें से मेरा वाला फाइल उन्होंने सैंक्शन कर दिया। फिर वो फाइल को हमने हरसिल पिन भी भेजा। तो कोविड-19 के चक्कर से उन्होंने बोला कि आपका काम अभी नहीं हो सकता है, यहाँ गाड़ी ट्रैफिक के सामान लाने में दिक्कत होगा। तो हमने कोई ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया था, उन्होंने फाइल वापस भेज दिया। फिर मैं उत्तरकाशी गया पर्यटन ऑफिस, तो उन्होंने कहा आप रिटर्न में दे दो, आपका फाइल हम वापस हरसिल ब्रांच में भेज देंगे। फिर हरसिल ब्रांच से मिले तो उन्होंने कहा कि ये लोन तो TD से सैंक्शन होगा, यहाँ से नहीं होगा, हमारे स्तर में नहीं होगा। तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ये होम स्टे सरकार जहाँ एक ओर जो है पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर जो लोग जो है पर्यटन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जो है प्रक्रिया बहुत जटिल है, जटिलतापूर्व जो है समस्याओं से जो है उन्हें गुजरना पड़ता है। और मैं एक समस्या ये नेलांग जादू के बारे में भी जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आपका प्रधानमंत्री, भारत के जो है लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने जो है ये कहा है कि बॉर्डर के लोगों को जो है बॉर्डर पे ही विस्थापित किया जाए। हम लोग जो है आज़ाद 62 की लड़ाई के पश्चात यहीं पर जो है कभी डुंडा, कभी जो है बगोरी, यहाँ पर जो है अपना आजीविका के लिए जो है बहुत कठिन प्रयास से जो है जूझ रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार बॉर्डर के लोगों को जो है पुनः बॉर्डर में विस्थापित कराया जाए, ताकि इससे जो है देश की सुरक्षा को भी जो है एक बल मिलेगा।
स्थानीय निवासी से बात करने पर हमने जाना कि क्षेत्र में जसपुर बैंड और क्यारकुटी ट्रैक रोड का निर्माण अगर हो जाता है तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बगोरी पहुँचने में काफी सुविधा होगी। साथ ही स्थानीय लोगों के जंगल में काम करने और वन अधिनियम के कारण पैदा हो रही रुकावटों को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारा जो समस्याएं हैं, एक तो यह ट्रैक वाला समस्या है। जो ट्रैक यहाँ से हिमाचल के लिए जाता है वो टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है, उसमें बहुत डेवलपमेंट का बहुत सारे उसमें रास्ते हैं। अगर ये हमारे जो क्यारकुटी ट्रैक अगर हिमाचल से जुड़ जाए तो ये समझ लो कि कम से कम 50% टूरिस्ट जो है इधर इस रूट से आएंगे। इस रूट से आने के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को कुछ रोज़गार प्राप्त होगा और स्थानीय लोगों का समस्या का समाधान भी होगा, स्थानीय लोगों का पलायन भी रुकेगा। और दूसरी बात, जो वन अधिनियम है, वन अधिनियम के हिसाब से जो जंगलात की ज़मीन है वो अभी तक भारत सरकार द्वारा जो नियम है उस हिसाब से अभी तक हमारे काश्तकारों को नहीं मिला है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया है। पहले हम लोग जो जंगलात की ज़मीन थे उसमें हमारी खेती बाड़ी होता था और वो खेती भी करते थे वहाँ पे, और आजकल काफ़ी समय से वो ज़मीन ऐसे ही पड़ा है, जंगलात वाला का हस्तक्षेप उस पर होता रहता है। और एक ये है कि ये एक रोड इधर से जसपुर बैंड से सीधे डायरेक्ट हर्सिल से आ जाए तो यहाँ के लोगों का विकास भी होगा, यहाँ के लोग होटल व्यवसाय, पर्यटन के संबंधित अन्य व्यवसाय कर सकें, क्योंकि ये रोड जो है शीतकाल में सबसे उपयोगी रोड है। उस रोड में ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ के कारण यातायात एकदम ठप रहता है। यहाँ से अगर रोड खुल जाए तो लोग यातायात सुचारू रूप से सर्दी में भी चल सकता है। और सबसे मेन समस्या हर्सिल में एक बस अड्डे का है, अगर वहाँ पे एक बड़ा सा बस अड्डा बन जाए, पार्किंग बन जाए तो यहाँ का क्षेत्र का बहुत विकास हो सकता है। संयोगवश इस बीच उत्तरकाशी के जिलाधिकारी भी बगोरी के दौरे पर गांव पहुंचे। हमने उनसे मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं को और भी करीब से समझने का प्रयास किया, पर उनके पास शायद हमारे लिए समय नहीं था। जिलाधिकारी से बातचीत होती तो शायद कई मामलों पर हमें प्रशासनिक पक्ष जानने का अवसर मिलता। खैर, हम आगे बढ़े तो हर्सिल आए और बगोरी गांव का भ्रमण करने वाले पर्यटकों ने दिल खोल कर हमसे बात की और यहाँ की खूबसूरती के रोमांचित करने वाले अनुभवों को हमसे साझा किया। मैं जनपद उत्तरकाशी घूमने के लिए आया हूँ, तो यहाँ जनपद उत्तरकाशी में मैंने बगोरी गांव घूमा है, जो कि एक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की ओर से। तो जो कि मैं गांव घूमा तो मुझे गांव में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी साफ़ सफाई है और वहाँ पर एक बौद्ध धर्म का एक मंदिर भी है, जिसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद थोड़ा हर्सिल आने पर एक यहाँ पर 200 साल पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, जिसको घूमना काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देखने में, क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और वहाँ पर काफ़ी अभी भी पुरानी चीज़ें काफ़ी सजो के रखी गई हैं और मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ उत्तरकाशी मैं 4-5 साल से रह रही हूँ और हर्सिल जो है मैं आज आई हूँ और यहाँ हम लोग बगोरी गांव में घूमे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ ग्रीनरी है, एप्पल्स गार्डन है, एप्पल्स भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, ग्रीन एप्पल हैं, रेड हैं, डार्क रेड है। और ये मेरे साथ है, ये भी कुछ बोलेंगी। मेरा नाम राखी रोमोला है, मैं मेन उत्तरकाशी से हूँ और हम यहाँ पे बगोरी गांव में घूमने आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह ग्रीनरी है, मतलब पीस मिलता है ऐसी जगह में आके, अच्छा लग रहा है। बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत अच्छी जगह है, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं, हमारे रुद्रप्रयाग में भी अच्छी जगह है, लेकिन हर्सिल में एक जिस तरह हमने सुना था हर्सिल का नाम, एक ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी है, तो है, वास्तव में है देखने लायक। और मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार को इसमें और वो बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बेहतरीन और खूबसूरत जगह है। हर्सिल घाटी में बसा ये जनजातीय गांव बगोरी आज अपने भीतर संस्कृति, सभ्यता और भावनाओं को समेटे हुए है। यहाँ आपको प्रकृति के अनेक रंग तो नजर आएंगे ही, साथ ही सुदूरवर्ती परंपराओं, रहन सहन और हर परिस्थिति में खुद को समृद्ध रखने के अनुभवों का स्वाद भी अवश्य मिलेगा। सही मायनों में कहा जाए तो हर्सिल घाटी की हमारी ये यात्रा बगोरी के भ्रमण के बिना अधूरी मानी जाएगी। आप भी हमारी तरह बगोरी और यहाँ के लोगों को करीब से जानने के लिए प्रदेश के इस छोर का दौरा जरूर करिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।